हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अब आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू में आगे की बातें। ठीक है, तो आगे की बातें अब हम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसके आगे का आज बताने वाला हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज नोट्स बनाइए। ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं उसका आप लोग नोट्स बनाइए। और चलिए आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी सेल्स होती है, ठीक है, हर सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग टाइप की सेल्स है। हर सेल एक दूसरे से अलग दिखती है। क्यों अलग क्यों दिखती है? क्योंकि वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरीज according to the function they perform। ठीक है, हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स है सबके स्ट्रक्चर अलग अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि वो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन है ना। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। हेंस tissues are different। इसीलिए टिश्यू भी डिफरेंट होते हैं, है ना। hence tissues are different and are of how many types? 4 types। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स है वो उनकी बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। ठीक है, एंड आर ऑफ 4 टाइप्स। तो ऑल एनिमल्स आर हैव, ठीक है, ऑल animals have 4 types of tissues। ठीक है, 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। जितने भी एनिमल है सब में कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं? 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखना है तो इसके लिए सबसे पहले अपन एक कोड लिख लेते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं इंग्लैंड MNC। ठीक है, इसमें अपने को क्या करना है? यहां पर EMNC इतने को अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहां पर E फॉर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, E फॉर एपिथेलियल टिश्यू, M फॉर मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा N फॉर नर्वस टिश्यू, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू। तो 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हर सेल के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं वो भी देखते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में आपको इस टाइप की एक सेल मिलेगी, इस शेप की एक सेल मिलेगी। आप सभी जानते होंगे इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है न्यूरॉन। ठीक है, इस टाइप की एक सेल, इस शेप की एक सेल होती है। इसके अलावा हमारे बॉडी में इस टाइप की भी एक सेल होती है। इसको हम क्या बोलेंगे? आरबीसी। ठीक है, ये वाली जो सेल थी इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने क्या कहा था? न्यूरॉन। ठीक है, और हमारी बॉडी में आपको ऐसी वाली भी एक सेल मिल जाएगी सिलेंड्रिकल शेप की। ये किसकी सेल है? स्केलेटल मसल की सेल है। ठीक है, इसके अलावा आपको हमारे बॉडी में इस प्रकार की भी एक सेल मिल जाएगी, टेपरिंग एंड वाली। ठीक है, ये कौन सी सेल है? स्मूथ मसल की। तो देखो हमारे बॉडी में ये जितनी भी सेल्स है सबके स्ट्रक्चर क्या है? अलग है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। अब ये जो हमारे बॉडी की सेल्स है सब दिखने में अलग अलग है। देखिए बाइकॉन्केव है आरबीसी,
फ्रंट साइड से देखेंगे तो सर्कुलर दिखेगी, अगर साइड से देखेंगे, है ना, जैसे कि आप आरबीसी को फ्रंट साइड से देखेंगे तो ये ऐसे गोल दिखेगी, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे साइड से तो ये आपको इस टाइप से दिखेगी। क्लियर? अब ये इस टाइप की क्यों दिखती है वो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन हमारे बॉडी की जो सेल्स है उनके सबके स्ट्रक्चर अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये सारे सेल्स के फंक्शन अलग अलग है। इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका फंक्शन क्या है? न्यूट्रिएंट्स को, है ना, और ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाना। इसका स्केलेटल मसल, ये वाली सेल का क्या काम है? वॉलेंट्री मूवमेंट्स, जो भी लोकोमोशन मूवमेंट, ठीक है। ये स्मूथ मसल हमारे इसोफेगस में होती है। इसोफेगस में कुछ इस प्रकार का ऐसे कुछ मूवमेंट होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। खाना निगलने के काम आती है ये, ठीक है, स्वेलोइंग की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन 4 टिश्यू के बारे में फोकस करेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में अपन जानते हैं पहले तो, ठीक है। तो मैं अभी इसको लिख लेता हूं, ये चारों टिश्यू को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो भाई जो 4 टिश्यू थे उसमें पहला कौन सा था? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कौन सा था? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा कौन सा था? मस्कुलर टिश्यू। और चौथा क्या था? नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यू है। अब हमारी बॉडी का कितना वेट ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बात को ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है। मतलब टोटल बॉडी वेट का 10% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? आपका एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव, इसका मतलब क्या हो गया? कंट्रीब्यूट 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट। मान लीजिए कि किसी का वेट, किसी इंसान का वेट 100 किलो है, तो उसके बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू का वेट कितना होगा? 10 किलो, ठीक है। इसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारे बॉडी में 30% वेट कंट्रीब्यूट करती है। इसका मतलब कि अगर किसी इंसान का वेट 100 किलो है तो उसमें 30 किलो क्या होगा? उसके बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। और अगर ये जो है मस्कुलर टिश्यू कंट्रीब्यूट 40% टू 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट। मान लीजिए कि किसी का भी वेट 100 किलो है तो मस्कुलर टिश्यू का वेट कितना होगा उसकी बॉडी में? 50 किलो, ठीक है। और लास्ट है नर्वस टिश्यू। ये जो नर्वस टिश्यू है, ये नर्वस टिश्यू भी 10% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कि पूरे 100 किलो की बॉडी में 10 किलो वेट किसका होगा? नर्वस टिश्यू का होगा। 10 किलो किसका होगा? एपिथेलियल टिश्यू का। 30 किलो किसका होगा? कनेक्टिव टिश्यू का। और ये हो गया 50, और बचा हुआ 50 किलो मस्कुलर टिश्यू का होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगला एक बेसिक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन क्या है इसको समझिए। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि यहां पर, चलो इधर मैं समझा देता हूं ओरिजिन का क्या मतलब होता है। मान लो कि ये एक स्पर्म है, एक स्पर्म है, ठीक है, और ये एक ओवम है। ये क्या है? ओवम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? स्पर्म। और ये हो गया क्या? ओवम। अब ये स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? फ्यूज हो जाएंगे और एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसका नाम होगा क्या? जाइगोट। देखो हम सब, ठीक है, एक टाइम था जब हम सब यूनिसेलुलर थे। कब? जिस समय हम जाइगोट रहे होंगे उस समय हम क्या थे? यूनिसेलुलर थे, है ना। हर कोई, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, सभी के सभी इस स्टेज से पास हुए होंगे, ठीक है, जाइगोट की स्टेज से। उस समय हम क्या थे? यूनिसेलुलर। अब इस जाइगोट में एक अलग टाइप का एक सेल डिवीजन होने वाला है, ठीक है। उस सेल डिवीजन का नाम क्या है? देखो सेल डिवीजन 2 प्रकार के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन यहां पर जो सेल डिवीजन होगा वो एक माइटोसिस का भाई होता है, ठीक है। एक माइटोसिस का भाई है जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्लीवेज। अब क्लीवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए होता क्या है
कि माइटोसिस में जब मदर सेल होती है ना, उसके अंदर मान लो 5 मिलीग्राम का साइटोप्लाज्म है, तो होता क्या है, डिवाइड होने से पहले साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ के 10 मिलीग्राम हो जाती है, और उसके बाद सेल डिवाइड होती है तो दोनों डॉटर सेल को 5 मिलीग्राम साइटोप्लाज्म मिलता है। लेकिन क्लीवेज में क्या होता है, सेम चीज होती है, लेकिन यहां पर साइटोप्लाज्म मदर सेल का नहीं बढ़ता। मदर सेल में मान लो 5 मिलीग्राम साइटोप्लाज्म है, ठीक है, अगर वो मदर सेल डिवाइड हो गई दो डॉटर सेल में, तो दोनों डॉटर सेल को 2.5 मिलीग्राम 2.5 मिलीग्राम ही साइटोप्लाज्म मिलेगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज होने से एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम कहेंगे क्या, एम्ब्रियो, जिसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होंगी। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो में सेल की कितनी लेयर होंगी, 3 लेयर होंगी। जो आउटर लेयर है एम्ब्रियो की, उसको हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म। ठीक है, उसके बाद ये जो मिडल लेयर है, इसको क्या कहेंगे, मीजोडर्म। ठीक है, और इसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होगी एम्ब्रियो की, सेल की, है ना, इसको हम कहेंगे क्या, एंडोडर्म। तो एम्ब्रियो में 3 लेयर मैंने बताया। ठीक है, अब आगे चल के यही एम्ब्रियो क्या बन जाएगा बेटा, फीटस बन जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, फीटस। ठीक है, यही एम्ब्रियो आगे चल के फीटस बनेगा। मतलब समझने का यहां पे ये कोशिश करिए, फीटस हम किसे बोलते हैं, वो बच्चा जो अभी भी अपने मां के पेट में है। ठीक है, द बेबी विच इज स्टिल इनसाइड द यूटेरस ऑफ हर मदर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फीटस। इस फीटस में जो जो ऑर्गन्स हम एडल्ट में हैं, वो सारे के सारे ऑर्गन इस फीटस में होंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग, लीवर, हर एक ऑर्गन्स होंगे इसमें फीटस में। ठीक है, जैसी बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद 1 साल तक हमें उसे कहना है इन्फेंट। ठीक है, तो ये हो गया समझ में। तो यहां पर मेरे को आपको ये बताना था कि ये जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये जो 3 चीजें हैं, यहां लिख देता हूं मैं। पहला क्या था, एक्टोडर्म, दूसरा क्या था, मीजोडर्म, और तीसरा सबसे इनर मोस्ट लेयर एम्ब्रियो की, वो क्या थी, एंडोडर्म। ठीक है, ये तीनों लेयर को क्या कहा जाता है, इन तीनों लेयर को कहा जाता है जर्म लेयर्स। और ये 3 जर्म लेयर ही इस फीटस के सारे ऑर्गन्स बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस फीटस का जो ब्रेन है उसको बनाया है किसने, एक्टोडर्म में। ठीक है, इस फीटस का जो लीवर है वो किसने बनाया, एंडोडर्म ने। ठीक है, इस फीटस की जो स्किन है वो किसने बनाया, एक्टोडर्म ने। इस फीटस का जो हार्ट है, दिल, वो किसने बनाया, मीजोडर्म ने। इस फीटस की जो किडनी है वो किसने बनाया, मीजोडर्म ने। यहां तक आई बात समझ में, तो इसे कहते हैं जर्म लेयर, और इसी को बोलते हैं ओरिजिन। सो अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ हार्ट, तो आपको क्या कहना है, हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, क्योंकि ये मीजोडर्म वाली लेयर ही आगे चल के हार्ट बनी है। ठीक है, यही मीजोडर्म की लेयर आगे चल के क्या बनी है, किडनी बनी है। यहां तक आई बात क्लियर। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो ये मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं 4 टिश्यूज के नाम, 1 2 3 और 4। पहला क्या है बेटा, एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा क्या है, मस्कुलर टिश्यू, और चौथा क्या है, नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब इनकी ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये एकमात्र ऐसा टिश्यू है जिसकी तीनों ओरिजिन है। इसकी एक्टोडर्मल ओरिजिन भी है, मीजोडर्मल ओरिजिन भी है, और एंडोडर्मल ओरिजिन भी है। तीनों ओरिजिन है। हाँ, वही अगर हम बात करें इस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, इस कनेक्टिव टिश्यू की सिर्फ एक ही ओरिजिन होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, मीजोडर्मल ओरिजिन। इसको मीजोडर्मल ओरिजिन बोलते हैं। फिर इसके बाद फिर क्या आ जाता है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की भी मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। इसकी भी कौन सी ओरिजिन होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, हमारे बॉडी में 2 ऐसी मसल है जिनकी मीजोडर्मल ओरिजिन नहीं होती, जिनकी ओरिजिन क्या होती है, एक्टोडर्मल ओरिजिन। कौन कौन सी मसल है वो, ठीक है, इंट्राऑक्यूलर मसल, मतलब आंख के अंदर पाई जाने वाली मसल, उसको अपन क्या बोलते हैं,
आइरिस मसल और सिलियरी मसल, ये दो मसल ऐसी है जो मेसोडर्मल नहीं होती, एक्टोडर्मल होती है, ठीक है। और यहां पर कौन सा है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये जो नर्वस टिश्यू होता है ये हमेशा होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसकी तीनों की तीनों ओरिजिन है, वो है अपना एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये बात हुई। अब देखो मेसोडर्मल ओरिजिन में मैंने आप लोग को एक एक्सेप्शन बताया था, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये है, मान लो हमारी आई बॉल, ये आई बॉल नहीं दिख रही है सॉरी, ठीक है। जैसे मान लो ये है हमारी आई बॉल, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी मसल पाई जाएगी उस मसल को हम क्या कहेंगे, इंट्रा ऑक्यूलर मसल, ठीक है। उसको अपन क्या कहेंगे, इंट्रा ऑक्यूलर मसल। और जो मसल इस आई बॉल के बाहर में पाई जाएगी इस मसल को अपन क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल है ये वॉलेंट्री होती है, मतलब कि अगर मुझे मेरी आई बॉल को घुमाना है ऊपर नीचे, वो मेरी मर्जी से हो रहा है, तो ये वॉलेंट्री एक्शन हुआ। लेकिन इसके अंदर की जो मसल्स होंगी, जैसे कि आइरिस मसल, सिलियरी मसल, ठीक है, ये सब आइरिस मसल है ना, सिलियरी मसल, ये सब हो गई क्या, इंट्राऑक्यूलर मसल, जो कि जिनकी ओरिजिन हमेशा एक्टोडर्मल होती है, ठीक है। नर्वस टिश्यू में भी एक ऐसी सेल है जिसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल ना होके मेसोडर्मल होती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोग्लिया सेल, ठीक है। नर्वस टिश्यू में माइक्रोग्लिया सेल जो होती है इसकी ओरिजिन क्या होती है, मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है। तो यहां पर एक्सेप्शन है। क्लियर हुआ, आई होप कि क्लियर हुई है बात यहां पर, ठीक है। चलो, तो 7 मिनट हो गए यहां पर, है ना। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक में। तो सबसे पहले ये चारों में से हम पढ़ने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए इसके नोट्स बना लीजिए, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए इससे, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।